नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बंधुओं। आज हम गीता के उन गहरे रहस्यों की चर्चा करेंगे जिनमें बताया गया है कि मनुष्य कैसे संसार में रहते हुए परम शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य अपने मन, मोह, क्रोध, अहंकार और आसक्ति पर विजय पा लेता है, तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ग्रंथ में बताया गया है कि जब मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है, तब वह सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए न कोई अपना होता है, न पराया, न मान न अपमान का भाव रहता है, न दुख और सुख का अंतर, क्योंकि वह जान लेता है कि यह संसार प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। पहला है सत्व, दूसरा है रज और तीसरा है तम। जब मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह आनंदमय हो जाता है, जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष की आता है। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक गूढ़ रहस्यमय शास्त्र है। इसके श्लोकों में संसार का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान है। विशेष रूप से चौथे अध्याय का प्राणायाम और आंतरिक साधना का गहरा संकेत मिलता है। यही योग आगे चलकर क्रिया योग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ग्रंथ में बताया गया है कि इसी क्रिया योग का वर्णन पतंजलि के योगशाला यानी योग शास्त्र में भी मिलता है। योग के 3 आधार बताए गए हैं। पहला है तप मतलब अनुशासन, दूसरा है स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन और तीसरा है ईश्वर प्राणिधान, भगवान के प्रति समर्पण। सच्चा योग केवल आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन को नियंत्रित करना, प्राण को संतुलित करना, चंचलता को समाप्त करना। मोक्ष पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक